हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे इस कंपनी को एक ओवरसीज़ एक प्रोजेक्ट मिला है, तो उसको हम जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो सबसे पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल ट्यूसडे को 22 मार्च को किस तरीके की सिचुएशन रही BHEL के अंदर। 52.45 की ओपन प्राइस के बाद 51.45 का लो और 52.65 का हाई बनाता है। अगर आप 52 वीक लो चेक करें इसका तो 19.15 का है और 52 वीक हाई है 56.50 का। अगर हम क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 51.75 के ऊपर क्लोजिंग दिया है NSE के ऊपर, जिसमें टोटल वॉल्यूम की बात करें तो 4,26,47,877 क्वान्टिटीज ट्रेड हुई। वहीं हम बात करें BSE के ऊपर तो यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ है 32,43,918 और डिलीवरी परसेंट देखा तो यहाँ थोड़ी ज़्यादा है 33.61% के आसपास। मार्केट कैप देखें तो 18,019.68 करोड़ रुपए है और लास्ट के कुछ दिनों से अगर आप देखें तो इसके अंदर तेज़ी बनी हुई थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और होना भी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये बुलिश था, ओवर बॉट जोन के अंदर चल रहा था और धीरे धीरे इसका RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों जो है न्यूट्रल होंगे। उसके बाद जो है इसके अंदर रिवर्सल फिर से आ सकता है। आइए जानते हैं अपडेट क्या है। तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सिक्योर्स ऑर्डर फॉर फर्स्ट एवर ओवरसीज सोलर पावर प्लांट, यानी सोलर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए इनको एक सोलर पावर से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट हासिल हुआ है जो कि ओवरसी मार्केट के अंदर है। राइट, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्टेट ओन्ड इंजीनियरिंग फर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मंडे को ये चीज़ अपडेट करी कि इनको एक ओवरसीज मार्केट से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को तैयार करने की एक ऑर्डर रिसीव हुआ है मॉरिशस के अंदर। राइट, मॉरिशस एक जगह है, उसकी बात हो रही है जो कि आउट ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होगा वो बेसिकली भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो है टैमरिन फॉल्स हैंड्रेटा फेज सेकेंड जो कि मॉरिशस, ठीक है, ऑन यानी EPS बेसिस पे। EPS का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पे जो है BHEL जो है इस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। राइट, तो यहाँ पे EPS का मतलब होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन बेसिस पे। तो इस प्रोजेक्ट को जो है ये तैयार करेगा और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक दूसरा माइलस्टोन गेन किया है इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बाय सिक्योरिंग इट्स मेडन ओवरसीज टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ग्रिड कनेक्टेड 8 मेगावाट सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स। यानी इंटरनेशनल मार्केट में इस कंपनी की एक फुट प्रिंट है जो इसके जो इसका जो क्वालिटी डिलीवरी ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं, यानी प्रोजेक्ट्स को जितनी क्वालिटी के साथ ये डिलीवर करते हैं, इन्हीं चीज़ों को लेकर के इनकी जो इनका इम्प्रेशन है वो आउट ऑफ कंट्री भी एक माइलस्टोन सेट किया है इस कंपनी के लिए। आपको बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला है या इसको जो दिया गया है वो बेसिकली CEP ग्रीन एनर्जी को लिमिटेड मॉरिशस के द्वारा दिया गया है, जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस। राइट, और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर में आती है और वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि इस प्रोजेक्ट को कोई दूसरा एक्वायर कर लेगा। अब यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस, ये जो प्रोजेक्ट इसको मिला है इसके लिए कंपटीशन हुआ जिसमें बिडिंग प्रोसेस चली, जिसमें सबसे जो इफ़ेक्टिव बिडर चूज़ किया गया वो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को चूज़ किया। तो इसीलिए ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरीके से सिक्योर कहा जा सकता है।
अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को जो है, ये जो सोलर बिजनेस डिवीजन है इसकी एक इस कंपनी का वर्टिकल है, यानी अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है। तो कंपनी जो है अपने सोलर बिजनेस डिवीजन के अंतर्गत जो है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी, और बेंगलुरु और इंटरनेशनल ऑपरेशन डिवीजन न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये एक तरीके का एक मार्क है इस कंपनी का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने 4 डिकेड से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है, ठीक है, फॉर मोर देन 4 डिकेड्स विद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 2100 मेगावाट है। वहीं हम इक्विपमेंट सप्लाईज की बात करें तो 23 के अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, राइट। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये एक इंटरनेशनल मार्केट में एक इम्प्रेशन है इस कंपनी का। ओके, तो इस आर्टिकल से आपको क्या पता चला? इस आर्टिकल से पता चला कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को एक सोलर पावर प्रोजेक्ट रिसीव हुआ है इंटरनेशनल ओवरसी मार्केट से, और ये इसको क्या करेंगे, ये इसको डिलीवर करेंगे। इसकी फंडिंग जो है भारत सरकार करेगी अपने लाइन ऑफ क्रेडिट से, ठीक है। और ये जो ऑर्डर है पूरी तरीके से सिक्योर्ड ऑर्डर है BHEL के लिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए। और ये जो प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन होगा वो वेल के सोलर बिजनेस डिवीजन के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ये एक अपडेट थी, और आपको मैंने बताया था इसकी एवेलुएशन को लेकर के भी कुछ कैलकुलेशंस चल रही हैं, ठीक है। तो उससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना % उससे ऑफलोड करना चाहती है या फिर नहीं करना चाहती है, ये सारी बातें मुझे पता चलेंगी आने वाले टाइम में। नेक्स्ट फिजिकल ईयर जो शुरू हो रहा है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होनी है, तो आपको 1 बाय 1 कॉन्स्टेंटली जो है अपडेट रिसर्च करने के बाद मिलती रहेगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, and if you are interested to open demat account or trading account, there's a link in description box of this video for you. You can click on that link to open an account in Upstock. See you next time guys, till then take care, all the best.